कमरे में तेज हवा घूम रही थी। दर्पण की सतह में दो चेहरे टकरा रहे थे। अनीरा रो रही थी, आदित्य हंस रहा था और अनिका मौत के बीच खड़ी थी। घड़ी ने धीरे धीरे 11:55 बजाए। अनिका ने कांपते हुए पूछा, सच्चाई कौन बता रहा है? अनीरा चिल्लाई, आदित्य जलन में अंधा हो गया था। उसने मुझे कैद किया। पर आदित्य हंसने लगा, मैंने नहीं, इसने किया था। इसने मुझे धोखा दिया था, मेरी आत्मा को दर्पण में कैद कर दिया और खुद बाहर जाकर आज़ाद जीना चाहती थी। अनिका का दिमाग घूम गया था। दो आत्माएं, दो कहानियां, दो झूठ, या दोनों सच। कमरे की दीवारें फटने लगीं। दर्पण की दरारें खून की नसों की तरह फैल रही थीं। 11:59। अनिका को एहसास हुआ दर्पण श्रापित नहीं था। दर्पण एक जेल था और सिर्फ एक आत्मा बाहर आ सकती थी, बाकी हमेशा के लिए अंदर फंस जाती। अचानक दर्पण की सतह पर एक तीसरी तस्वीर उभरी, अनिका की। और दर्पण ने कहा, तुम्हें उनमें से एक को चुनना होगा या फिर तुम्हारी जगह खुद ले लूंगा। अनिका डर से कांप गई। उसे अब फैसला करना था, किसे आज़ाद करे। अनिका ने अचानक कमरे से एक पत्थर उठाया और दर्पण पर जोर से मार दिया। दर्पण चीख उठा। हाँ, दर्पण ने चीख मारी। दरारें फैल गईं। आदित्य और अनीरा दोनों के चेहरे जोर जोर से कांपने लगे। फिर दर्पण टूटकर जमीन पर गिर गया। एक तेज सफ़ेद रोशनी कमरे में फैल गई। अनिका बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह अनिका धीरे धीरे होश में आई। कमरा खाली था, न दर्पण, न अनीरा, न आदित्य, जैसे कुछ था ही नहीं। वह डरी हुई हवेली से बाहर भागी। जैसे ही उसने हवेली को पीछे मुड़कर देखा, ऊपरी मंजिल की वही खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई और अंदर से एक हल्की मुस्कान सुनाई दी। धन्यवाद अनिका। अनिका डर गई। आवाज़ पहचान में नहीं आई। वो अनीरा थी या आदित्य या कोई तीसरा? उसका जवाब हवेली ने नहीं दिया। अंतिम ट्विस्ट। कुछ दिनों बाद पुलिस ने हवेली की तलाशी ली। ऊपरी कमरे में उन्हें टूटा हुआ दर्पण मिला, जिसकी हर छोटी बड़ी कांच की कतरन पर एक चेहरा दिख रहा था, अनिका का। और हर कतरन की आंखें वास्तविक अनिका को घूर रही थीं।